गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश रीडर का लेसन 5 पेज नंबर 40 का रीडिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लीडर्स होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो कंप्लीट किया था हमने। आज हम लोग पेज नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग सेक्शन, जहाँ हमने कंप्लीट किया था। यहाँ 6 अप्रैल से हमने फिनिश किया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 अप्रैल I had my intake of vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with the breakfast. क्या था, मैंने क्या किया, जो विटामिन सी था मैंने लिया, आयरन की टैबलेट्स ली मैंने, और हॉट चॉकलेट मिल्क जो था वो मैंने ब्रेकफास्ट में लिया। दीज आर गिवन टू मॉनिटर्स एंड ट्रैकर्स फॉर स्ट्रेंथन टू कीप वार्म इन कोल्ड। और ये सब चीज़ें इसलिए दी जाती थी, जो माउंटेनर्स होते थे और ट्रैकर जो होते थे उनको दी जाती थी, ताकि कोल्ड में वो लोग थोड़ा वार्म रहें और उनको थोड़ी स्ट्रेंथ मिले। आफ्टर डेली मेडिकल चेकअप वी फॉर्म्ड इनटू आवर ग्रुप्स। और डेली चेकअप के बाद में हम लोगों को क्या होता था, एक ग्रुप बनाया जाता था। टुडे वी वर रिक्वायर्ड टू ट्रैक इन अ लॉन्ग वैली। आई वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप. I could see our instructor walking way ahead. He was walking as if he was walking on a soft grass in a park. While we found it difficult to negotiate with the stones that lay all around us. ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 49 पे। ऐसे इसी तरीके से क्या होता है, हम लोग देखते हैं अपने जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इस तरीके से चल रहे होते हैं जैसे लग रहा होता है कि पार्क में कोई सॉफ्ट ग्रास पे चल रहे होते हैं वो। वी हैड वॉक्ड बेयरली फॉर 1 hour when we could hear the sound of water. It must be a river nearby, I thought. उसके बाद जैसे ही सब लोग चलना शुरू किए, क्या होता है, 1 घंटे बाद में ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि कहीं रिवर का जो पानी होता है बहने की आवाज़ आ रही थी। I thought I tried to look around but found none. लेकिन मैंने तो देखा चारों तरफ, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। But it did not take us long to reach the bank of hilly river. We found the instructor waiting for us there. हमने क्या देखा कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो हमारा वेट कर रहे होते हैं वहीं पे। I glanced at the river from one side to another so far as I could see. हम देखते हैं कि वो रिवर के एक साइड में खड़े होते हैं किनारे पे। The river was making a lot of sound on the hilly terrain, but the place where our instructor stood, the river was quiet. It was somewhat plain where the river flowed gracefully in silent splendor. ठीक है, तो आगे देखते हैं। And then what I saw shook me a little. I saw that there was a thick rope tied across the river from one bank to the another. हम लोग क्या देखते हैं कि एक रोप होती है, रस्सी होती है, जो नदी होती है उसको पार करने के लिए रस्सी जो होती है वो एक उस नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे लगाई जाती है जिससे कि नदी पार कर सके। He tied a rope around his waist and put a sling on it and attached it to the rope over the river. Then he walked in the water as if it were a hard ground. He went across and came back as comfortably as he had gone. Then he said, "See how easy it is. Now who will be the first to go?" उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, रोप जो लगी हुई थी उसमें उन्होंने उसमें एक स्लिंग लगाया, जो क्या होता है, जो इधर उधर घूमता है, उसमें लगाया और उसको अपने कमर में बांध लिया। उसके बाद में वो जहाँ पे और लोग खड़े थे वहाँ से वो दूसरे साइड गए, फिर दूसरे साइड से इंस्ट्रक्टर जो थे वो वहाँ से वापस आ गए।
फिर क्या होता है, वो पूछते हैं और लोगों से कि इसमें से कौन सबसे पहले जाना चाहता है। नो बडी सीम टू हैव करेज। आई ट्राई टू हाइड माई सेल्फ बिहाइंड टीम मेम्बर्स सो द इंस्ट्रक्टर वुड नॉट सी मी, बट ही हैड शार्प आई। ही केम राइट टू मी एंड सेड यू विल बी द फर्स्ट टू गो। उसके बाद जब इंस्ट्रक्टर थे वो अपने आप वहाँ से वापस आए तो उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, आराम से जा सकते हैं सभी लोग, और कौन पहले जाएगा। तो उसके बाद कोई भी, किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि इस तरीके से नदी को पार करे। सब लोग अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से जो स्टोरी जिनके बारे में बताई जा रही है वो कहती हैं कि मैं जो थी, मैं बिल्कुल पीछे छुपी हुई थी, जिससे कि जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे वो हमें देख ना पाए। लेकिन उनकी इतनी शार्प आई थी कि उन्होंने मुझे देख ही लिया और उन्होंने कहा तुम ही सबसे पहले जाओगी। आई न्यू देयर वॉज नो स्केप नाउ। और मैं जानती थी कि अब कोई छुपने की जगह नहीं थी। आई गैदर्ड माई करेज वाइल द इंस्ट्रक्टर हेल्प मी टाई द स्लिंग। एज आई हेजिटेटेड ही कॉल्ड 3 cheers for Mona, and before I knew, I was gently pushed into the water. It was as cold as ice. I started to shiver, my teeth chattered. I found it hard to hold on to the rope. While the instructor called, hold the rope tightly, don't let it go. उसके बाद में क्या होता है, अब मैं अपने आप को छुपा तो नहीं सकती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं जब उन्होंने कहा, इंस्ट्रक्टर ने मुझे थोड़ा करेज दिया, तो मैंने क्या किया, उन्होंने मेरी हेल्प की। जो स्लिंग था उसको बांधा उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, सब लोगों से कहा मोना के लिए चीयर्स करो सब लोग, 3 बार चीयर करो सब लोग मोना के लिए। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मुझे धीरे से आराम से पुश कर दिया वाटर में, मतलब कि उसको रस्सी से बांध के उसमें, जैसे इस तरह डायग्राम में देखो आप लोग, डायग्राम में पेज नंबर 41 में डायग्राम में दिया हुआ, इस तरीके से बांधा गया उसको। तो क्या होता है कि उसको पुश किया उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो पानी में पहुँचती है, वहाँ पे पानी जो होता है इतना ठंडा होता है कि जैसे बर्फ़ हो। और जैसे ही मैं उसमें पहुँची, तुरंत मैं शिवर करने लगी, काँपने लगी, और मेरे जो टीथ थे वो चैटर्ड, मतलब कि कपकपाने लगे। आई फाउंड इट हार्ड टू होल्ड ऑन द रोप। और मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी कि मैं रस्सी को बहुत देर तक पकड़ी रहूं, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर थे वो कह रहे थे कि रस्सी को खूब तेज़ी से पकड़े रहो। आई स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द अदर बैंक, देन स्टोन गेव वे अंडर माई फुट। ओ नो, इन कन्फ्यूजन आई let go of the rope. The fast flowing water could have taken me along with it. It had I not been tied to the rope above. I struggled to catch the rope while the instructor called, this is no problem, catch the rope and walk. उसके बाद क्या होता है, जो वाटर होता है बहुत तेज़ी से बह रहा होता है, तो क्या होता है, मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी। इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम उसको रोप को पकड़ी रहो और चल के उस पार चले जाओ। पेज नंबर 42 पे देखते हैं। I pushed myself up and catch the rope. I saw it was not that difficult. I needed lot strength. I regained my confidence. I could now cross the river quite easily. My clothes were wet, but I was no more shivering in cold. Now I was encouraging my team members to cross the river. Hold on to the rope tightly. Be confident. I was confident because I had faced a challenge successfully. This is the reason I feel that we must accept challenges. They make us confident, energetic and successful. उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने आप को पुश किया और रोप को पकड़ी हुई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मुझे बिल्कुल कठिनाई नहीं लग रहा था और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया था। मैं बहुत कॉन्फिडेंस हो चुकी थी और मैं आराम से मैंने रिवर को
क्रॉस कर लिया और मेरे कपड़े जो थे वो उसके कपड़े जो थे वो गीले हो चुके थे, वो ऐसा कह रही थी, स्टोरी में दिया गया है। बट आई वॉज नो मोर शिवरिंग, लेकिन अब मैं ठंड से काँप नहीं रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी टीम को इनकरेज किया, जो टीम मेंबर्स थे उनको इनकरेज किया और कि वो लोग रस्सी को टाइट से पकड़े रहें और कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंट थी बिकॉज आई हैड फेस, क्योंकि मैंने जो चैलेंज था उसको सक्सेसफुली फेस किया। और यही रीज़न है कि अगर आई फील दैट वी मस्ट एक्सेप्ट चैलेंज, अगर हम चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो हम कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और सक्सेसफुल होंगे। अब आगे 9 अप्रैल से दिया हुआ है। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द कैम्प। वी हैड ट्रैक्ड a 50 kilometer long hilly path during our stay in this camp. We climbed rocks, crossed rivers and played in snow, and now we were going to depart the next morning. The bonfire was lit in the evening. Our director, instructor and the members were elated. They congratulated on one another on the successful completion of the camp. The director gave his concluding speech. After that, we walked, sang, told jokes and danced right into midnight before we were to head to our tents for the night stay. The director came back. He had a special guest with him, Bachendri Pal, the first Indian woman to reach Mount Everest. She told her experience with the mountains. In the end, what the director announced made me jump in joy. He declared me the best trekker. Bachendri Pal congratulated and gave me a trophy with the words God bless you. उसके बाद क्या होता है, हम लोग कैंप, लास्ट डे होता है, हम लोग कैंप अपने वापस आते हैं। वहाँ से 50 किलोमीटर लॉन्ग जो हिली पाथ होता है, वहाँ से जब वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं, आराम वहाँ से पहुँच जाते हैं। तो जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं, सभी लोग वहाँ से वापस आते हैं। हम लोग वहाँ पे आग जलाते हैं हम लोग, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है, हम लोग चीयर्स करते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, जोक्स कहते हैं, डांस करते हैं आधी रात में। तो फिर क्या होता है, ये सब होने के बाद में हम लोग, जो हमारे डायरेक्टर होते हैं वो वापस आते हैं और उसके बाद में वो हमें एक स्पेशल गेस्ट होते हैं, उनसे हमें मिलाते हैं। और हमारे स्पेशल गेस्ट जो होते हैं वो कौन होती हैं, बचेंद्री पाल। वो कौन होती है बचेंद्री पाल? हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन होती हैं, जो सबसे पहले उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे हो गई थी। शी टोल्ड हर एक्सपीरियंस विद द माउंटेन्स, और वो अपने एक्सपीरियंस को बताती हैं, माउंट एवरेस्ट के एक्सपीरियंसेस को बताती हैं। और लास्ट में मेरे जो डायरेक्टर होते हैं वो अनाउंस करते हैं और मैं खुशी से कूदती हूँ और वो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो मैं जो होती हूँ बेस्ट ट्रैकर होती हूँ। बचेंद्री पाल जो होती हैं वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और मुझे एक ट्रॉफ़ी देती हैं, कुछ वर्ड्स मुझे कहती हैं, गॉड ब्लेस यू। ये थी हमारी स्टोरी। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे।